हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 12। मैं आपको प्रोजेक्ट का वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, कोड और उसमें पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसका डॉक्यूमेंटेशन बाकी था, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेल्स भी मिले हैं मुझे कि इसका डॉक्यूमेंटेशन सर जल्दी से अपलोड कीजिए। तो लीजिए, ये पीडीएफ आ चुका है आपके लिए। आप इसके ऊपर से पूरा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसका जो प्रोजेक्ट था, तो उसका बहुत समय से मैं डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ न कुछ वजह से। तो आज ये मैं आपको पीडीएफ रेडी करके दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उसी लिंक में कुछ और भी प्रोजेक्ट मिलेंगे जो मैं खुद बना करके आपको यहाँ पे दे रहा हूं। तो जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैं पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू करके देता हूं, ताकि मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट कोड में एरर्स होते हैं, कुछ पीडीएफ ढंग के नहीं होते हैं, या कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं सभी प्रोजेक्ट्स में। मेरे प्रोजेक्ट में आपको सारी चीजें, सारी डिटेल एकदम प्रॉपर मिलेगी। एग्जाम में जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिलेगी। आपके सिलेबस में जो जो चीजें आती है उस हिसाब से मिलेगी। कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके सिलेबस में है नहीं, वो ऐड की जाती है। तो मैं सिलेबस के हिसाब से जो जितनी चीजें आती है और प्रैक्टिकल में जितनी चीजें मांगी गई है उसके हिसाब से इस पीडीएफ में डाल के आपको दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसका पीडीएफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आपको सबमिट करना है। तो आप इसके ऊपर से अपना रिपोर्ट बना सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये कवर पेज रहेगा, आप टॉपिक जो भी है लिख करके यहाँ कर सकते हैं। अगर मेंबर्स है आपके पास ग्रुप में तो तीनों के 2, 3 या 1 जो भी है उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट या तो प्रीफेस जिसे कहते हैं वो आएगा। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे बनाया है। तो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में प्रीफेस है, इसमें यही है कि भाई जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का क्या मतलब रहेगा, उस प्रोजेक्ट का क्या यूज रहेगा, क्यों बना रहे हैं, क्या क्या चीजें हम बना रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आएगी। और आपको ये आइडिया क्यों आया कि आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चुना, तो ये है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई एक बार एक स्टूडेंट है, उनका कहना है कि हमारे दादा एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में और हम गए थे, तो देखा कि वहां सारा काम मैन्युअली रजिस्टर पे होता था। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हम इनको एक कंप्यूटर सिस्टम दे, कंप्यूटराइज एक प्रोजेक्ट दे, तो जिसके जरिए ये अपना डॉक्टर्स, वर्कर्स, नर्सिस और पेशेंट उनका डेटा मैनेज कर पाए। तो उस डेटा मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट भी हो सकती है आने वाले समय में। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव या तो मेन जो पहले स्टार्ट है उसके लिए है। और कृष्णा हॉस्पिटल नाम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले पेज पे आपको ये भी चीज लिखनी होती है कि प्रोजेक्ट का एम क्या है, उसका टाइटल क्या है। तो एम टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड हाउ द हॉस्पिटल इज मैनेजिंग द डेटा ऑफ पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड अदर्स। तो ये है टाइटल है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। डेफिनेशन है डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर अ हॉस्पिटल टू अंडरस्टैंड हाउ द हॉस्पिटल हैंडल्स डेटा एंड मैनेजिंग द डेटाबेस। तो किस तरीके से होता है वो यहाँ पे रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसमें कुल मिला करके क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपने इसमें इंक्लूड की है। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आधार नंबर, पेशेंट नेम, एज, जेंडर, फोन नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सारी डिटेल मांगी जाती है। तो उसमें से हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक हमने कुछ चीजें रखी है, कुछ चीजें नहीं भी है। तो ऐसे है, तो जो जो चीजें प्रोजेक्ट में आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, फील्ड ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में। तो इतनी इतनी चीजें मांगी जाती हैं। जनरली अपॉइंटमेंट लेने के लिए सारी चीजें क्या होता है कि ली जाती है, जनरली कॉल किया जाता है या तो हॉस्पिटल में विजिट किया जाता है। तो उसके बाद रिसेप्शनिस्ट जो भी होता है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और जो भी डिटेल्स एंटर करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, जो चार्जेस है पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। तो जो भी डॉक्टर होंगे रिकमेंड किया जाएगा कि आपके लिए ये डॉक्टर ठीक रहेंगे, वो रिकमेंडेशन भी पूछेगा। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में होने वाला है। उसके बाद नर्सिस और वर्कर का भी डिटेल है और पेशेंट का भी डिटेल है, पेशेंट एडमिट होते हैं उसका भी डिटेल है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सब जो रिपोर्ट्स होता है तो रिपोर्ट्स भी ऐड होंगे। अभी इसमें रिपोर्ट का मॉड्यूल नहीं बना है। तो रिपोर्ट जो भी होंगे, लैब जो है, लैब अगर रिफर किया जाता है तो अभी तो लैब बाहर रिफर किया जाता है, इस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। तो इन फ्यूचर आएगी तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा फ्यूचर स्कोप में। ऑब्जेक्टिव जो है डिजाइन सिस्टम फॉर बेटर पेशेंट केयर, रिड्यूस हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोवाइड MIS रिपोर्ट ऑन डिमांड टू मैनेजमेंट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीजें इसमें हो जाती है। तो ये चीजें बनाई गई है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। और क्या क्या डिटेल है, तो ऑब्जेक्टिव इसका दूसरा ये भी है कि फ्रंट ऑफिस एंड OPD मैनेजमेंट तो जो भी आएंगे उसका होगा। पेशेंट मैनेजमेंट होगा, शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन, लॉन्ग टर्म केयर क्या है उसके अकॉर्डिंग। पेशेंट केयर मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल मॉड्यूल्स, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उसके आधार पे कुछ एग्जांपल्स दिए कि जैसे रेडियोलॉजी है, फार्मेसी है, पैथोलॉजी लैब्स है, तो वो है।
इन्वेस्टिगेटिव लैब्स और बिलिंग के बाद यहाँ पे मेडिकल स्टोर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसके रिलेटेड पूरा है। और पेरोल दिया है, पेरोल जो वर्कर्स की अटेंडेंस, डॉक्टर्स, नर्सिस उनके रिलेटेड है, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज है। हालांकि प्रोजेक्ट में से इनमें से बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं की गई है। डॉक्टर्स, नर्स, वर्कर्स और पेशेंट का इंफॉर्मेशन अभी हम कर रहे हैं। तो ये रहेगा इसका। और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्यों डेवलप किया गया है, तो इसका पर्पज तो मेन यही है कि पाइथन एंड माइस्क्यूएल के साथ यूज किया गया है, और एसएससी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है क्लास 12 का, उसके फुलफिलमेंट के लिए। तो इसमें आप कौन कौन से मॉड्यूल और कौन कौन से फंक्शंस यूज किए हैं उसकी बात करें तो मॉड्यूल्स इसमें है माइस्क्यूएल कनेक्टर, डेट टाइम यूज किया है, डेट और टाइम के लिए। रैंडम फंक्शन यूज किया है, रैंडम फंक्शन नंबर रैंडम करेगा, जो भी नंबर्स दिया होगा उसके अंदर से जो आईडी जनरेट होती है उसके लिए। और कुछ अलग अलग चीजें अगर जनरेट करनी है, आईडी है या कोई ऐसा नंबर है, पेशेंट नंबर वगैरह, तो उसके लिए है। फंक्शंस, तो ये सारे फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो है, कुछ इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज किए हैं। तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। फैच, ऑल, कमिट, ये तो इनबिल्ट है, तो वो फंक्शंस यूज किए गए। उसके अलावा जो हमारे फंक्शन है वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट किस तरीके से रहेगा, तो पेशेंट, डॉक्टर, एग्जिट, 3 मेन मॉड्यूल यहाँ पे रहेंगे। रजिस्टर योरसेल्फ, पहले रजिस्टर होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद डॉक्टर का लिस्ट आएगा, सर्विसेज अवेलेबल है वो आएगी, जो जो सर्विसेज है तो वो कर सकते हैं। तो ये एक जनरल मॉड्यूल यहाँ पे है। मॉडिफाइड डेटा के लिए डॉक्टर एडमिन मॉड्यूल, एग्जिट मॉड्यूल अवेलेबल है, तो एडमिन मॉड्यूल से ये सारी चीजें होगी। तो इस तरीके से रहेगा, लॉगिन किए बिना ओपन नहीं होने वाला है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे डालिए। इस डिटेल्स के बाद यहाँ पे आएगा कि टेक्नोलॉजी क्या यूज किया है। पहले माइस्क्यूएल का डिटेल है, इसमें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं जैसे भी लिखना चाहें। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। आप माइस्क्यूएल और पाइथन का डिटेल आपके वर्ड्स में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके वर्ड्स में ये होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जैसे ये पाइथन कंप्लीट होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो डाल दीजिए। सिस्टम क्या चाहिए, डिस्प्ले डिवाइसेस क्या चाहिए, और जो जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, वो सारी चीजें इसमें आएगी। उसके बाद डेटाबेस डिक्शनरी, जो टेबल्स यूज किए हैं वो, तो इसमें डॉक्टर्स का टेबल है, नर्सिस का टेबल है, पेशेंट्स का टेबल है। उसका स्ट्रक्चर ये पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया है। पेशेंट्स के बाद यहाँ पे यूजर्स का है और वर्कर्स का है। तो इतने टेबल्स इसमें यूज किए गए हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका सोर्स कोड। तो सोर्स कोड पूरा पाइथन का प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा कोड यहाँ पे सीधा कॉपी और पेस्ट किया है और कुछ नहीं है। इसके बाद आउटपुट आएगा। तो ये जैसे कोड कंप्लीट होता है, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने अलग से पाइथन का दिया है, तो वहां जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे आप। डॉक्यूमेंटेशन अलग लिंक पे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, और डेटाबेस के बैकअप की फाइल भी आपको मिल जाएगी। अगर क्रिएट करना है तो इसमें से कर सकते हैं आप। आउटपुट, तो ये सबसे पहला स्क्रीन है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, तो सबसे पहला स्क्रीन आएगा आउटपुट के लिए। एक बार थोड़ा सा मैं ओके, सोर्स कोड के बाद आउटपुट में सबसे पहला मेन मेनू इस तरीके से रहेगा, मेनू ड्रिवन है। तो चलिए थोड़ा ओके, तो ये सारे अलग अलग ऑप्शन जो है उस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। मेन मेनू इस तरीके से आएगा, साइन अप, लॉगिन, चेंज पासवर्ड और एग्जिट। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी क्या क्या चीजें किस तरीके से वर्क हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आउटपुट के तौर पे रखा है इसे। तो ये पूरा आउटपुट आएगा। आउटपुट के बाद लास्ट होगा आपका रेफरेंसेस, कौन कौन से वेबसाइट्स, कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स आपने यूज किए हैं, उसके बारे में डिटेल आएगी। तो ये था प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और भी आपको कोई और प्रोजेक्ट चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आने वाले समय में प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंटेशन दोनों साथ में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।